आदाब, ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप एजाज़ अख्तर से खबरें सुनिए। लोकसभा में आज चुनाव इस्लाहात से मुतल्लिक बहस दोबारा शुरू होगी। वज़ीर दाखिला अमित शाह आज बहस का जवाब दे रहे हैं। उधर राज्यसभा में कल कौमी गीत वंदे मातरम के 150 बरस मुकम्मल होने से मुतल्लिक खुसूसी बहस शुरू हुई। वज़ीर दाखिला ने बहस की शुरुआत करते हुए कहा कि वंदे मातरम माँ भारती के तई लोगों के अज़्म और एतकाद के लिए तरगीब का काम करता रहेगा। आज इंसानी हुकूक का कौमी दिन मनाया जा रहा है। आज के दिन एक शमूलियाती समाज वजूद में लाने में इंसानी हुकूक की पासदारी की अहमियत को उजागर किया जाता है। इस दिन की मुनासिबत से आज सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की सदारत में भारत मंडपम नई दिल्ली में एक तकरीब का इनेकाद किया जा रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि वो गरीबों के मयार हयात में मुस्बत तब्दीली लाने के वादाबंद हैं। इस बात का इजहार उन्होंने जम्मू सूबे के कठुआ जिले में नागहानी आफात से तबाह हुए 344 मकाना तामीर करने के प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखने के बाद किया। कठुआ जिले के 344 प्रभावित परिवारों के लिए नए घर का शिलान्यास हुआ है। आप सबको मालूम है कि उसमें सरकार का एक पैसा नहीं लग रहा है। ये सारा पैसा, सारा खर्चा HRDS इंडिया स्वयं उठा रही है। मैं हृदय से स्वामी आत्मानंद जी और उनकी संस्था के प्रति अपनी ओर से, आप सबकी ओर से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मित्रों, मैं मानता हूँ कि समाज जब भी एकजुट होता है तब बड़े से बड़ा काम, असंभव लगने वाला लक्ष्य भी आसानी से प्राप्त किया जाता है। आज कठुआ में जिन घरों का शिलान्यास हुआ है वो इसी बात का प्रमाण है। इसके बाद LG ने सांबा में 150 मकान तामीर करने के प्रोजेक्ट का भी संग बुनियाद रखा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इंतजामिया मुतासर लोगों को हर मुमकिन मदद फराहम करने की वादाबंद है। मुझे इस बात का संतोष है कि बिना किसी सरकारी मुआवजे के सांबा के 105 परिवारों के सिर पर छत HRDS के कारण सुनिश्चित हो रही है। मैं जानता हूं कि व्यक्तिगत विकास ही समाज और जम्मू कश्मीर के संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक भी है, क्योंकि एक एक व्यक्ति मिलकर ही समाज बनता है और एक एक व्यक्ति का सामर्थ्य ही मजबूत सामाजिक आर्थिक नींव भी तैयार करता है। इसलिए 105 सिर्फ दीवारें और छत नहीं है, बल्कि ये सांबा जिले के सर्वांगीण विकास की बुनियाद है। फौज की 26 डिवीजन के GOC मेजर जनरल अजीत M यूल ने कल जम्मू में वजीर आला उमर अब्दुल्ला के साथ मुलाकात की। उन्होंने वजीर आला को हालिया सैलाबों के दौरान फौज के बेमिसाल काम के बारे में जानकारी दी। वजीर आला ने सैलाब के दौरान बेहतरीन काम करने और सिविल इंतजामिया के साथ तालमेल को यकीनी बनाने के लिए फौजी यूनिटों को तवसीफी असनाद और साबिक GOC मेजर जनरल मुकेश भंवाला को एक मोमेंटो पेश किया। इस दौरान वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कल जम्मू में एक मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर में अमलाए जा रहे जल जीवन मिशन के प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि मिशन के तहत दरदस्त लिए गए तमाम कामों को मुकर्रर मुद्दत के अंदर मुकम्मल किया जाना चाहिए और इस दौरान मकामों और साजो सामान के मयार के साथ कोई भी समझौता नहीं किया जाना चाहिए। शहर श्रीनगर के हवल इलाके में कल मुख्तलिफ अंजुमनों और इदारों के मुश्तरका इश्तराक से साइबर जराइम से मुतलिक एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर पुलिस के साइबर इन्वेस्टिगेशन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के DSP आशिक हुसैन मलिक और दीगर कई अफसरों ने शुरका को साइबर जराइम से बचाव के बारे में जानकारी दी। बाद में आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए आशिक हुसैन मलिक ने कहा, आज के दौर में साइबर फ्रॉड्स की बहुत सारी शिकायत मौसूल होती हैं। अभी तक जो हमने देखा इधर साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेंटर फॉर एक्सीलेंस में, इसका जो नुस्खा है इससे निजात हासिल करने का, वो है अवेयरनेस होनी चाहिए और लालच में नहीं पड़ना है लोगों को। अवेयरनेस के सिलसिले में हमारी ये कोशिश रहती है कि हम वॉक्स ऑफ लाइफ में जो लोग हैं उनसे राब्ता करके उनके रिलेटेड जो साइबर फ्रॉड्स मुमकिन है उसके बारे में उनको अवेयर करें ताकि वो उनसे निजात पा सकें। दर्जे हरारत में गिरावट के साथ साथ गर्मी देने वाले आलात का इस्तेमाल बढ़ रहा है। ताहम जरूरत इस बात की है कि इन आलात के इस्तेमाल के दौरान इंतहाई एहतियात बरती जाए। सर्दियों में गर्मी देने वाले आलात का इस्तेमाल बढ़ जाता है। एहतियात बरतें। गैस या मिट्टी के तेल पर चलने वाले हीटर्स के इस्तेमाल के दौरान मुनासिब वेंटिलेशन को यकीनी बनाएं। सर्दियों में गर्मी का इंतजाम नागुज़ीर है। गर्म रहें, महफूज रहें। खुराक, सिविल सप्लाईज और उमूर सार्फिन के कमीशन सेक्रेटरी सौरभ भगत ने श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर में पेट्रोलियम अशिया और LPG सप्लाई और तकसीम कारी के निज़ाम को मजबूत बनाने से जुड़े उमूर का जायजा लिया। उन्होंने मुतल्लिका एजेंसी को हिदायत दी कि वो सरमा के इन अयाम के दौरान तरजीह बुनियाद पर लोगों को LPG सिलेंडर दस्तियाब कराएं। श्रीनगर में रात का कम से कम दर्जे हरारत -1.9 डिग्री जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्जे हरारत 8.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन दिन में 12:30 पर उर्दू में नश्र होगा। जब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।